Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Idris Jahan, the Ocean of Knowledge की तरफ से आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज ऑफ वीडियोस की तसलसल में आज हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के पोस्ट डिजास्टर फेज पर। इससे पहले भी हमने क्लास 3 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की प्री डिजास्टर की यानी वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं सुनी है तो काइंडली उस वीडियो को आप जरूर सुने। लाइक द प्री डिजास्टर फेज, पोस्ट डिजास्टर फेज के भी 3 बड़े एलिमेंट्स है। जिस तरह की प्री डिजास्टर में प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, साथ ही साथ में पोस्ट डिजास्टर में भी रिस्पांस, रिकवरी और डेवलपमेंट 3 कंपोनेंट्स है। लेकिन डिजास्टर इम्पैक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में यहाँ लिखा हुआ है डिजास्टर इम्पैक्ट। डिजास्टर इम्पैक्ट हम कहते हैं द पॉइंट इन द डिजास्टर साइकिल एट व्हिच द डिजास्टर इवेंट अकर्स, फॉर इंस्टेंस व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक अ कम्युनिटी। डिजास्टर इम्पैक्ट से मुराद ये है कि जिस वक्त डिजास्टर किसी कम्युनिटी को स्ट्राइक कर ले, यानी वहां पे डिजास्टर हो जाए, वो डिजास्टर वो जलजला भी हो सकता है, वो सैलाब भी हो सकता है। तो जैसे ही ये इवेंट हो जाए तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के मुताबिक हम इमीडिएटली रिस्पांस करते हैं। रिस्पांस का मतलब है जवाबदही, actions taken immediately following the impact of a disaster when exceptional measures are required to meet the basic needs of the survivors। यानी किसी आफत के फौरन बाद जो इकदामात लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं जवाबदही, उसको हम कहते हैं रिस्पांस। रिस्पांस हम रोजमर्रा जिंदगी में करते रहते हैं। यानी अगर आपके गांव में, आपके गली में, आपके पड़ोस में कभी आग अगर लगे या कहीं पे छत गिरे या कोई साथ में एक्सीडेंट हो जाए तो हम इमीडिएटली उस तक जाते हैं। ये फौरन वहां तक जाना, दिस इज कॉल्ड रिस्पांस। इसको हम कहते हैं जवाबदही। और ये हम किस लिए जाते हैं? वहां पे बुनियादी तौर पर 3 बड़े काम हम करते हैं। सबसे पहला रिस्पांस में हमारा जो काम होता है दैट इज कॉल्ड सर्च एंड रेस्क्यू, तलाश और बचाव। तलाश हम उन लोगों को करते हैं, तलाश और बचाव जिनकी डेथ हुई है, उनकी तजहीज व तकफीन हो, और जो लोग मुतासर है, जख्मी है, वो रेस्क्यू होकर बाकायदा हॉस्पिटल तक हम उनको लेके जाएं। और रिस्पांस में कहा जाता है कि किसी भी इवेंट के 12 घंटे जो है वो गोल्डन आवर्स है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज्यादा होता है। और ये डिपेंड करता है रिस्पांस कि जितनी अच्छी आपकी लोकल कैपेसिटी हो उतनी ज्यादा आपका रिस्पांस अच्छा होगा। और 2005 की ज़िलज़ले में ज्यादा अमवात इस वजह से भी हुई कि हमारी लोकल कैपेसिटी नहीं थी। फिर जाके अपडेटेड इक्विपमेंट्स का होना इंतहाई जरूरी है रिस्पांस में। जितनी आप अपडेटेड हो और इक्विपमेंट्स का होना भी जरूरी है। 2005 के सिलसिले में मार्गला टावर्स गिरी, लोग फंसे हुए थे, हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। यूके से टीमें आई और उन्होंने लोगों को रेस्क्यू कर दिया। और चौथा यही है कि इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं तो हमारी टीम में खवातीन का होना इंतहाई जरूरी है। फिर पाकिस्तान में कल्चर कॉन्स्ट्रेंट्स है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी टीम में सर्च एंड रेस्क्यू की एक एक्सपर्ट खातून भी हो। दूसरा जो हम रिस्पांस में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलीफ, जिसको हम कहते हैं मदद या इमदाद। एक्चुअली इट इज अ सपोर्ट टू मीट द बेसिक नीड्स फॉर शेल्टर, वाटर, फूड एंड हेल्थ केयर।
किसी आफत के बाद लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम लोगों को शेल्टर दे रहे, लोगों के लिए पानी का, खुराक का, हेल्थ केयर का बंदोबस्त करने, एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू देम। और ये बात भी ज़रूरी है कि ये रिलीफ की जो सर्विसेज है, जो सप्लाईज है, वो फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है, फ्री ऑफ चार्जेस दी जाती है। और नीचे वाला जो आखिरी पॉइंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिलीफ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इन द केस ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। अब रिलीफ कितना हो, कितने महीनों के लिए, कितने वीक्स के लिए, सालों के लिए, एक्चुअली द प्रोविजन ऑफ रिलीफ डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी ऑफ अ डिजास्टर। जितना बड़ा डिजास्टर है, जितना खतरनाक डिजास्टर है, जितने एरिया पे पहले हुआ डिजास्टर है, तो उतने ज्यादा जो है रिलीफ दिया जाता है। और उसकी जिंदा मिसाल जो है, वार ऑन टेरर के खिलाफ लोग जो है कबाइली इलाकों से डिस्प्लेस हुए। अब भी हुकूमत पाकिस्तान और डोनर एजेंसीज फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, 1 डिकेड हुआ, लोगों को जो है अब भी हुकूमत पाकिस्तान और डोनर एजेंसीज रिलीफ दे रहे हैं। रिस्पांस में हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, आबादकारी, दोबारा आबादकारी। और इसमें भी यही है कि एक्शंस टेकन इन द आफ्टरमेथ ऑफ अ डिजास्टर, यानी किसी भी डिजास्टर के फौरन बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन रिस्पांस में भी हम एक्शंस लेते हैं, रिहेबिलिटेशन में भी हम एक्शंस लेते हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन में हम बुनियादी तौर पर जो विक्टिम्स है, अगर उनके कहीं पे शेल्टर मुतासिर हुआ है तो हम उनको रिपेयर करके दे देते हैं। उनके उनके घर का दरवाजा डैमेज हुआ है तो वो हम बना के दे देते हैं। या अगर हम वहां पे उनके घर का कोई दीवार गिर गया है जिससे उनको सर्दी आ रही है, ठीक, तो वो हम बना दे देते हैं। साथ ही साथ में री एस्टेब्लिश एसेंशियल सर्विसेज, अगर बुनियादी जो सर्विसेज है वो डैमेज हुई है, हम उनको री एस्टेब्लिश कर देते हैं। फर्स्ट के लिए वहां पे हॉस्पिटल था, बहुत डैमेज हुआ, तो हम वहां पर टेंट बीचू बना दे देते हैं। साथ ही साथ में रिस्टोर की इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। रिहेबिलिटेशन में हम, अगर वहां पे कोई बाजार था, बाजार डैमेज हुआ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिस्टोर करने के लिए हम टेंट बाजार बना देते हैं, टेंट शॉप बना देते हैं। सोशल एक्टिविटीज में लोग पहले मस्जिद जाते थे, अब मस्जिद नहीं रहा, हम उनको टेंट मस्जिद दे देते हैं। बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल डैमेज हुआ, आदर फ्रॉम नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, हम उनको टेंट स्कूल बना देते थे। इसको हम कहते हैं, जो एक्टिविटीज हम अर्जी बुनियादों पर करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन है। रिकवरी, रिकवरी हम कहते हैं बहाली को। एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, यानी अगर हम रिस्पांस फेज खत्म हुआ, अब हम रिकवरी फेज में जाते हैं, तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल, ये बहुत टेक्निकल काम है कि हम एक फेज से दूसरे फेज तक कैसे जाएं। इसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन जरूरी है कि हाँ, लोगों की रिस्पांस में जो जो एक्टिविटी जरूरी थी वो लोगों की मुकम्मल हुई है कि नहीं। ये इसलिए कि जितना बेहतर आपका रिस्पांस होगा उतनी बेहतर आपकी रिकवरी होगी। और रिकवरी जिसको हम कहते हैं बहाली, all those measures with the help of which the affected people come to their previous position, वो तमाम एहतियाती तदाबीरें कि जिनकी बुनियाद पर मुतासरा लोग अपनी पहली वाली हालत को वापस आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये लोग रिकवर हो गए। अगर ये मुतासरा लोगों की रिस्टोरेशन होगी कि इंस्टॉलेशंस की, फैसिलिटीज की, सर्विसेज की, लाइवलीहुड्स की और उनकी लिविंग कंडीशंस बहाल हुई, तो हम कहेंगे कि ये लोग बहाल हो गए। 2005 के ज़लज़ले में अगर बालाकोट के लोग डिस्प्लेस हुए फिर वापस चले गए, अगर उनकी रोजमर्रा जिंदगी 2005 से जो ज़लज़ले से पहले थी अगर वो उसी तरह बहाल है, तो हम कहते हैं कि बालाकोट के लोग रिकवर है। अगर वो प्रीवियस पोजीशन में नहीं गए हैं तो हम कहते हैं कि वो लोग रिटर्न तो हुए लेकिन रिकवर नहीं है। वार ऑन टेरर के खिलाफ लोग डिस्प्लेस हुए, लोग रिटर्न हुए, अगर लोगों की जिंदगी वार ऑन टेरर से पहले जो थी अगर उसी तरह है, तो हम कहेंगे
کہ یہ جو لوگ ریٹرن ہوئے ہیں یہ تو ریکور ہیں، لیکن اگر وار آن ٹیرر سے پہلے کی زندگی ان کی بحال نہیں ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ لوگ ریٹرن تو ہوئے لیکن لوگ ریکور نہیں ہے۔ نیکسٹ میں ہے ہمارے پاس ریکنسٹرکشن۔ ریکنسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں دوبارہ تعمیر کاری، permanent measures to repair or replace damaged shelters and infrastructure and to set the economy back on course۔ یعنی ریکنسٹرکشن میں وہ تمام احتیاطی تدابیریں کہ جن کی وجہ سے جو متاثرہ شیلٹر ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ہم دوبارہ نئے سرے سے بناتے ہیں، تو دس از کالڈ ریکنسٹرکشن۔ فرض کر لے پول ٹوٹا، عمارت گر گئی، اگر اس پول کو، اس عمارت کو ہم دوبارہ نئے سرے سے بناتے ہیں، امپروو اسٹرکچر بناتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ ریکنسٹرکشن، یعنی دوبارہ تعمیر کاری۔ نیکسٹ اور آخری جو ایلیمنٹ ہے پوسٹ ڈیزاسٹر فیس کا، وہ ہے ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں ترقی کو۔ سسٹین ایفرٹس انٹینڈیڈ ٹو امپروو اور مینٹین دا سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف اے کمیونٹی۔ ڈیزاسٹر کے کنٹیکسٹ میں ہم ڈیولپمنٹ، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی آفت سے متاثر تھے وہ لوگ ریٹرن ہوئے، وہ لوگ ریکور ہوئے، لیکن اگر انہوں نے جس آفت سے یہ متاثر تھے اسی آفت کے خلاف اگر وہ اب جانتے ہیں، انہوں نے احتیاطی تدابیریں لی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ اب ڈیولپ بھی ہیں۔ بالا کوٹ کے لوگ اگر واپس چلے گئے اور انہوں نے انفراسٹرکچر میں، کنسٹرکشن میں، اگر انہوں نے زلزلے کے خلاف احتیاطی تدابیریں جو ہیں، بلڈنگ کوڈز ہے، احتیاطی تدابیریں لی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اب بالا کوٹ کے لوگ کیا ہے، ڈیولپ ہے۔ لیکن اگر بالا کوٹ کے لوگ جو ہے واپس تو چلے گئے لیکن انہوں نے دوبارہ اسی طرح کی تعمیر یعنی انفراسٹرکچر بنائی، بلڈنگز بنائی جو پہلے پریکٹسز تھی، تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے تو عمارتیں بنائی لیکن یہ لوگ اب بھی ڈیولپ نہیں ہیں۔ بے شک وہ کتنی عالیشان عمارت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ڈیزاسٹر کے کنٹیکس میں نہیں ہے، انجینئر سٹرکچر نہیں ہے، بلڈنگ کوڈز اس میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کنسٹرکشن تو ہے، انفراسٹرکچر تو ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر کے کنٹیکس میں ہم اس بلڈنگ کو، اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ڈیزاسٹر کو سامنے رکھا ہوا ہو، یعنی انہوں نے بلڈنگ کوڈز جو ہے امپلیمنٹ کی ہو، تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے۔ اور بالا کوٹ کی جو زندہ مثال ہے وہ یہی ہے کہ بالا کوٹ میں نیو سیکریٹریٹ بلڈنگ ایٹ مظفر آباد آفٹر 2005 ارتھکویک، 2005 کے زلزلے کے بعد مظفر آباد سٹی میں ٹھیک ایک نئی جو ہے سیکریٹریٹ کو تعمیر کیا گیا، اور یہ بلڈنگ کوڈز کو امپلیمنٹ ہے اس بلڈنگ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو سیکریٹریٹ بنائی گئی ہے یہ ایک ڈیولپ انفراسٹرکچر ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ان ویڈیوز کو سنا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کمنٹس ہے تو آپ ان کو ضرور سنیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد چونکہ میں دوبارہ ویڈیوز انشاءاللہ ایک سیریز آف ویڈیوز بنا رہا ہوں جس میں ہم فوکس کریں گے ارتھ کو، زلزلے کو، فرام سمپل ٹو کمپلیکس، فلڈ کو، ڈراؤٹ کو، لینڈ سلائڈنگ کو۔ ان ویڈیوز کو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور کمنٹ ضرور کر لیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے میں ان کو دوبارہ تھوڑا سا امپروو کر لوں جہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہو۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ اینڈ یور